अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज गोल्जी ऑपरेटस। Golgi apparatus. In 1890, an Italian physicist Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm. These flattened sacs, called cisternae, are stacked over each other and make a structure known as Golgi apparatus. It is found in both plant and animal cell. It modifies protein coming from rough endoplasmic reticulum and pack them into small membrane-bound sac called Golgi vesicles. These sacs are kept in the cell and or are transported to exterior in the form of secretions. छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले कर रहा है। 1898 में बेटे एक इटालियन फिजिक्स था गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, जिसने जो है एक सेट जो है फ्लैटेंड सैक्स का मतलब होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है या बोरियां एक दूसरे के ऊपर जो है ढेर एक के बाद दूसरी दूसरे के ऊपर तीसरे जो है इस तरह की फॉर्म में जो है इसने इनको डिस्कवर किया था इन द साइटोप्लाज्म। ये सारा कुछ जितना हम पढ़े सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। दीज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, और ये जो फ्लैटेंड सैक्स थे, सैक्स मैंने आपको बताया बैग हो जाएगा या समझो आप कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर है या बोरियां हैं जिस तरह वो एक दूसरे के ऊपर ढेर की फॉर्म में पड़ी हुई हैं। इन इन स्टैक्स को, स्टैक्स का मतलब होता है ढेर, एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा। तो इन जो स्टैक्स थे उसको उन्होंने क्या नाम दिए, जो सैक्स था उसका एक का नाम उसने क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया, गोल्जी अपरेटस। ठीक है। इट इज फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल। बेटे ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। एक मॉडिफाइड प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सर्व कर रहे थे एक फंक्शन को प्रोटीन मेकिंग के। तो ये वही प्रोटीन जो यहाँ से बाहर आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन्हीं को जो है पैक कर देता है। किसमें पैक करता है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। और जब उसको उसके अंदर ये पैक कर देता है तो वो जो सैक है उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, गोल्जी वेजिकल्स। क्या कहते हैं, गोल्जी वेजिकल्स। दी सैक्स आर केप्ट इन सेल। ये जो सैक्स हैं, ये सॉरी जो सैक्स हैं, जो बैग्स लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हमने अब गोल्जी वेजिकल्स कह दिया, जिनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, उन उनको ये कहा। अब ये वो जो सैक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जो गोल्जी वेसिकल्स आपके प्रिपेयर हो गए हैं, उनको ये किया तो सेल के अंदर ही पड़े रहेंगे या फिर वो सक्रीशन की फॉर्म में सेल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह करना है। इधर एक और चीज भी मेंशन है। इन 1906 गोल्जी वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है। इसने फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे भी जो है बहुत सारा काम किया था और फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे वर्किंग करने की वजह से इसको जो है नोबेल प्राइज भी जो है 1906 में जो है वो दिया गया था। इसकी डायग्राम बहुत इजी है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहले तो आप हेडिंग दे दें गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटे। बहुत इजी है इसकी, आपने जस्ट ना ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। ठीक है। और यहाँ से यूं करना है बस। फिर आपने इनको यूं करना है, इसको यूं करना है, इसको और बड़ा कर देना है, इसको यहाँ से और बड़ा कर देना है। ठीक है। ऐसे ही आपने आते जाना है। ठीक है। इधर से भी ऐसे ही आते जाना है। ठीक है। यहाँ से भी यूं आते जाना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक और छोटा सा वेसिकल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके। यहाँ पे बेटे ऐसे आप करते जाएं छोटे छोटे से ड्रॉज। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा है, हो गया। ठीक है। यहाँ से भी आपने थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देना है, इसके अंदर भी आपने ऐसे ही बना देना है, इधर भी आप अंदर इसको ऐसे ही मेंशन कर दें। ठीक है। ओके। ये आप देख रहे हैं, इतनी बहुत इजी डायग्राम है। और ये
ये हमारी डायग्राम, बस इतनी सी डायग्राम है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इतनी चीज नहीं है कि आप लोगों को समझना है। ठीक हो गया बेटे, ये इतनी सी वाइट डायग्राम होगी। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। गोल्जी apparatus की डायग्राम है, ठीक है बेटे, नजर आ रही है, क्लियर है? अच्छा जी, ये वेजिकल्स है, ठीक है। ये कौन सी वेजिकल्स, इसकी लेबलिंग क्या है? वेजिकल्स फ्रॉम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो मैंने बनाई है फोल्डिंग्स, इनको क्या कहते हैं बेटे? इनको कहते हैं हम लोग सिस्टर्नी। और ये जो हमारे पास एंड पे चीज आ गई है, ये जो हमारे पास एंड पे आ रहे हैं, these are products for internal use, ठीक है। और ये जो बन गए हैं, ये भी प्रोडक्ट्स ही बने हैं फॉर, इसको हम कह सकते हैं फॉर secretion। बस इतनी सी डायग्राम है। दोबारा मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटे। ये डायग्राम जो है, ये गोल्जी apparatus की डायग्राम है, ठीक है। ठीक है, गोल्जी apparatus की डायग्राम है ये बेटे। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा से ढेर लगा हुआ है ना। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। बेटे क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक दूसरे के ऊपर पूरे के पूरे ऐसे स्टैक लगा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी apparatus कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें इस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बन रहे थे वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके जो है, मैंने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स की, और उनके इर्द गिर्द जो है मेम्ब्रेन बन जाती है, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिकल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? उनका नाम हम बना देते हैं गोल्जी वेजिकल्स, उनका नाम बना देते हैं। और वो बनने के बाद जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, या तो वो सेल के अंदर ही रहेंगे बेटे, या वो इन द फॉर्म ऑफ secretion जो है वो दूसरे सेल में जहां पे इनकी जरूरत होगी वहां पे जो है ये मूव कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। डायग्राम को आप अच्छी तरह इसे क्लियरली देख लें, और ऐसी डायग्राम आपने बनानी है।